उनको नहीं समझ में आ रहा था उतना ज़्यादा, या फिर वो मुझसे ज़्यादा जानना चाह रहे थे कि वेदर ये करती भी है, यानी इस टाइप का मेरा पहला प्रेफ़रेंस राज्यकर सहायक आयुक्त था, सेकंड नियोजन पदाधिकारी। तो नियोजन पदाधिकारी से सवाल बनने लगा कि आप मान लो कि कितने टाइम का वो इंटरव्यू रहा? मेरा इंटरव्यू 20 से 25 मिनट चला। मैटर ये नहीं करता कि आपने कितने सवालों का जवाब दिया, मैटर ये करता है कि आपने बोर्ड को खुद को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋतिक कुमार है। आप देख रहे हैं मौजो तक। इन दिनों बीपीएससी 66 का जो है इंटरव्यू चल रहा है। ऐसे में हमारे साथ एक कैंडिडेट हैं जो कि आपको बताएंगे किस तरह का इंटरव्यू किया। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलका है। क्या मीडियम था आपका? मेरा मीडियम हिंदी है। और अंदर जो जाते हैं किस तरह का माहौल क्रिएट? माहौल काफ़ी पॉजिटिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेयरमैन खुद भी पूछते हैं इंटरव्यू में कि आप कंफर्टेबल हैं? जैसे ही आप कहते हैं यस, तो फिर वो बोलते हैं क्या अब मैं सवाल पूछ सकता हूँ? मतलब इतना इतना कोऑपरेट कर रहे हैं काफ़ी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कौन सा प्रयास रहा आपका? मेरा ये 5th था। हाँ। तो अभी तक कैसा रहा है? अभी तक में मेरा एक इंटरव्यू में बहुत सिर्फ 60वीं से 62वीं में बहुत ही बुरा मार्क्स आया था, पर 64 में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। उस वक्त क्या ऐसी गलतियां हो गई थी जो कि क्वालिफाई नहीं हो पाई? मेरा मेंस उस समय बहुत अच्छा नहीं गया था और साथ ही साथ में स्टैटिक्स में पूरा नहीं बना पाई थी। आप बीपीएससी में स्टैट अगर पूरा बनाते हो तो फिर काफ़ी हद तक सही रहता है, लगता है हाँ ठीक है सिलेक्शन हो सकता है। आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या था? मेरा ग्रेजुएशन था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ऑप्शनल सब्जेक्ट? मेरा ऑप्शनल भूगोल। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली लखीसराय से हूँ। हमारे साथ कई सारे एस्पिरेंट ऐसे बोलते हैं कि सर ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन पे क्या पूछे गए हैं वो बताइए। तो अंदर जाते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या होता है? तो सबसे पहला सवाल वो उन्होंने जो पूछा मुझसे, आप उन्होंने पूछा कि आप क्या करती हैं? तो मैंने बताया मैं जॉब करती हूँ। तो फिर उन्होंने पूछा कि कहाँ जॉब करती हैं, क्या जॉब करती हैं? तो जैसे ही मैंने बताया कि मैं करियर काउंसलर हूँ, तो फिर उन्होंने पूछा ये क्या होता है? फिर उसी से संबंधित काउंटर सवाल थे, फिर मैंने जवाब दिया। फिर उन्होंने पूछा कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाती होंगी आप? मैंने कहा जी करियर काउंसलर में स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता। उनको नहीं समझ में आ रहा था उतना ज़्यादा, या फिर वो मुझसे ज़्यादा जानना चाह रहे थे कि वेदर ये करती भी है, यानी इस टाइप का होता है ना उनका। उसके बाद फिर उन्होंने सेकंड पे दे दिया। फिर उन्होंने हाँ, जो चेयरमैन सर थे उन्होंने ही पूछा कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? तो मैंने बता दिया। उसके बाद फिर उन्होंने सेकंड सर को दे दिया। तो उनका मेनली जो सब्जेक्ट था रियल लाइफ से कि आप अगर बनती हैं तो आप क्या करेंगे, अपने प्रेफरेंसेस क्या क्या भरे हैं। मैंने प्रेफरेंसेस बताए। प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग उन्होंने पूछा कि आपका प्रेफरेंस क्या था मैम? मेरा पहला प्रेफ़रेंस राज्यकर सहायक आयुक्त था, सेकंड नियोजन पदाधिकारी। तो नियोजन पदाधिकारी से सवाल बनने लगा कि आप मान लो कि बिहार में इतना ज़्यादा गरीबी है, लोग बाहर के राज्यों में चले जाते हैं पढ़ने के लिए और जॉब भी करने के लिए बाहर के राज्यों को प्रेफ़र करते हैं, बिहार को नहीं। आपको नहीं लगता है कि बिहार में कुछ गड़बड़ है? अगर ये गड़बड़ है तो आप क्या सुधार करना चाहेंगे? तो एज़ अ नियोजन पदाधिकारी यदि आपको बना दिया जाए, तो आप किस तरीके से जॉब देना चाहेंगी? क्या स्कोप है? तो फिर मैंने वो बताया कि सर एमएसएमई के तहत। फिर उसी से काउंटर सवाल हुए। उसके बाद सेकंड वाले ने पूछा मुझसे इन्वेलप इकोनॉमी, हाँ ये क्या है, क्या आप जानती हैं? उसके बाद उन्होंने पूछा कि एल कैपिटल आई स्मॉल एफ कैपिटल ई स्मॉल ये प्रधानमंत्री ने दिया है, इसका क्या मतलब है आप मुझे बताएं। फिर वो मैं नहीं जानती थी, मैंने बोल दिया सर माफ़ी चाहूँगी, मैं मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा हमारे ज्योग्राफी से कि इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए, मतलब क्या-क्या उसके एलिमेंट हैं। तो मैंने वो बता दिया। फिर उनसे उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने 4th मेंबर को दे दिया था सवाल के लिए। सिचुएशनल टाइप का कोई क्वेश्चन थे? हाँ, सिचुएशनल में पूरा कि आप बिहार की इकोनॉमी को कैसे रिवाइव करना चाहती हैं? बिहार में जो समस्याएँ हैं बेरोज़गारी की, लोग बाहर चले जाते हैं, तो उसके लिए आपके पास कोई योजना है क्या? जवाब क्या था आपका हाँ, उसका? तो मैंने कहा कि जी सर मेरा है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वगैरह बिहार में हो सकती है, यानी एग्रीकल्चरल जो है इसमें बिहार में बहुत ज़्यादा सीमांत कृषक हैं। उन्होंने पूछा सीमांत कृषक, तुरंत पूछ दिया सीमांत कृषक का परसेंट कितना है, कितने परसेंट है? तो मुझे बिहार का नहीं याद था, मैंने बता दिया कि ऑल इंडिया में एवरेज 74% सीमांत। उसने पूछा सीमांत कृषक होते क्या, कितनी लैंड होल्डिंग होनी चाहिए? फिर वो मैंने बताया। फिर उन्होंने नेक्स्ट सवाल पूछा, अच्छा ठीक है आप बताइए कि
इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? मतलब बिहार की इकोनॉमी को सीमांत कृषक कम हो, इस टाइप से। तो मैंने कहा कि सर इसके लिए एमएसएमई की तरफ मैं शिफ्ट करना चाहूँगी लोगों को। तो उन्होंने कहा कोई योजना है आपके दिमाग में? तो मैंने कहा हाँ जी हाँ, योजना है। मैं छोटे स्तर पे ब्लॉक या फिर एक गाँव इस टाइप से छोटे स्तर पे पायलट प्रोजेक्ट की तरह मैं चलाना चाहती हूँ एमएसएमई के रोज़गार जो स्थानीय रूप से हो सकते हैं। और उसमें जीआई टैग और तमाम चीज़ें हैं, प्लस उसमें फाइनेंस वगैरह की जो व्यवस्था है उतनी ज़्यादा लगती नहीं है पैसे, तो ये ईज़ी है, हो सकता है ईज़िली, क्योंकि वित्त की समस्या मुख्य है औद्योगिक क्षेत्र में, जल्दी फाइनेंस मिलता नहीं, ऋण मिलता नहीं है, ये समस्या आती है मेनली। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद फिर ने मुझसे पूछा कि फोर्थ मेंबर ने कि आपका जनांकीय लाभांश आपने सुना है, जनांकीय लाभांश क्या होता है? तो मैंने वो बता दिया कि 15 से 64 वर्ष के। तो जैसे ही मैंने बताया तो उन्होंने कहा ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है भूगोल में, ठीक है, अब आप जा सकती हैं। अच्छा मैम, कितने टाइम का वो इंटरव्यू रहा? मेरा इंटरव्यू 20 से 25 मिनट चला। 20 से 25 मिनट तक रह गया। ऐसा तो लगभग मैं जितना भी इंटरव्यू लेता हूँ, लगभग 10 से 15 मिनट का ही रहता है। आपका काफ़ी अच्छा मुझे हाँ, लग रहा है गया होगा। पहले पहला ही था, फर्स्ट मेरा ही था। अच्छा, अच्छा। और हाँ, और वो लोग काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा था कि सचमुच में और बात करना चाह रहे हैं। पर फिर एक ने सर ने बोल दिया कि सर ऑलरेडी 25 मिनट हो चुके हैं, अब जाने दीजिए। ओके मैम, अब इंटरव्यू से सैटिस्फाइड हैं? हाँ, मुझे सही लगा। हुँ। क्या आप 5वाँ बार यहाँ तक पहुँचे हैं? एक्सपीरियंस कैसा रहा अब तक का? अब तक का मेनली है कि अगर आपका मेंस अच्छा गया है, खासकर आपका ऑप्शनल और पेपर 1 में आपने कितना किया, यदि आपने स्टार्ट किया हुआ है तो फिर सिलेक्शन श्योर रहता है, लेकिन यदि स्टार्ट और ऑप्शनल में गड़बड़ होता है तो फिर मामला अधर में चला जाता है। ओके मैम, हम जानना चाहेंगे कि जितने भी आगामी एस्पिरेंट हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे, क्या मैसेज देंगे आप? मैं बस यही कहना चाहूँगी मेंस के लिए आप पेपर 1 पे स्टार्ट को फोकस कीजिए और उसके साथ एकदम मतलब फोकस्ड होके, सिर्फ बीपीएससी का स्टार्ट स्पेसिफिक होता है, आप सिर्फ उतना ही फोकस कीजिए। उससे ज़्यादा स्टार्ट का जो जैसे यूपी पीसीएस में है स्टार्ट, तो उसका वास्ट एरिया है, वो नहीं करना है। जो बीपीएससी के सिलेबस में सिर्फ उतना ही करना है। और पेपर सेकंड का थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल नेचर है, तो उसमें आपको जो पॉलिटी का है, पॉलिटी के पोर्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, तो पेपर सेकंड में भी ठीक ठाक मार्क्स आ जाएंगे। साइंस में उसमें अच्छे मार्क्स आते हैं मैथ्स की तरह। यदि आप साइंस के क्वेश्चन अच्छे से करते हैं डायग्राम फ्लो चार्ट वगैरह देकर, तो बहुत ही अच्छे मार्क्स सेकंड में, मेरे खुद के सेकंड में भी पेपर में अच्छे मार्क्स आए हुए हैं। 100 200 में 180 इतना तक आ जाता है। हाँ, और ऑप्शनल आपका बिल्कुल कोर एरिया है, उसे आप पकड़ के रखिए, कम से कम कोशिश कीजिए 180 से 200 के बीच में लाने का। तो फिर और इंटरव्यू तो रहता है, इंटरव्यू में आप ठीक ठाक परफॉर्म करेंगे। एटलीस्ट मैटर ये नहीं करता कि आपने कितने सवालों का जवाब दिया, मैटर ये करता है कि आपने बोर्ड को खुद को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। ओके मैम, मुझे आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। ऐसे हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिहार लोक सेवा आयोग में आपका चयन हो, इसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच।